चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और संजय झा वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये संकल्प पत्र 2025 एनडीए का साझा संकल्प पत्र है, जिसे जारी कर दिया गया है। बिहार के विकास के लिए इन्होंने इसका नाम दिया। तो एनडीए का ये संकल्प पत्र जारी हो चुका है। चुनावी संकल्प पत्र जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से पटना के होटल मौर्या में ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए ऑडियो तो सही जा रहा है। कई महत्वपूर्ण तुम हो कहाँ रखे हो ऑडियो? संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो, उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततवा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगौसा, बिंद, नोनिया, तेली, समोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पिकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गलेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे, जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। ये अति पिछड़ा समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए
उनके सामाजिक तौर पर मुख्यधारा में लाकर उनको आर्थिक तौर पर समृद्धि की रास्ते और न्याय कैसे मिल सकता है, जला दिया लाइट। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनाई गई। चौथा, वो बैकग्राउंड किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है, और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी, और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपये का निवेश, और पंचायत स्तर पर सभी जगह पर जिस तरह धान अधिप्राप्ति का काम हम करते हैं, गेहूं, दलहन, मक्का का भी एमएसपी के माध्यम से खरीदने का काम करेंगे। पांचवा, मत्स्य दूध मिशन के समृद्धि किसान से समृद्ध किसान की ओर अभी भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक तरह से लगभग 4,500 रुपया सभी जो मत्स्य पालक हैं उनको राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार की सरकार, बिहार की एनडीए की सरकार बनती है तो जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करेंगे, और लगभग 4,500 रुपया प्रत्येक किसानों को हम लोग देंगे, और भारत की सरकार 4,500 देगी, तो दोनों मिलाकर 9,000 रुपया प्रत्येक किसानों को देने का काम करेंगे। मत्स्य मिशन के उत्पादन और निर्यात दुगना करने के लिए बिहार दूध मिशन की शुरुआत करके प्रखंड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगा, और इसको सीधा सभी गांव से 45,000 जो गांव बिहार में है उससे इसको जोड़ने का काम किया जाएगा। छठा, एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार को मिलेगा और रफ्तार। 7 एक्सप्रेसवे लगभग 3600 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे, 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे, नमो रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी, और 4 शहर को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी, और सभी शहरों को बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेल सेवा को और गति दिया जा सकेगा। आधुनिक शहर बनाने का काम हम लोग करेंगे। न्यू पटना ग्रीनफील्ड, नया पटना बनाएंगे और ग्रीनफील्ड शहर बनाएंगे। प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप, मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली को विश्वस्तरीय नगरी बनाने का काम किया जाएगा, और वहां पर उसका नाम सीतापुरम होगा। जो सीतामढ़ी में एक आधुनिक नगर बसाने का काम किया जाएगा, उसका नाम सीतापुरम होगा, जिससे कि दुनिया से मां सीता को जोड़ने का काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार से सीधे विदेश उड़ान की योजना हम लोग इसको जमीन पर लाने का काम करेंगे। हम लोगों ने एक पॉलिसी भी बनाया है कि जो काठमांडू जाने के लिए थाईलैंड, बैंकॉक, शारजा, दुबई, इसको सीधा बिहार से कनेक्ट करेंगे, और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम लोग स्थापित करेंगे। दरभंगा को
पूर्णिया को और भागलपुर के अजगैबीनाथ को इसमें जोड़ा जाएगा और इनको सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ पटना के समीप एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ 10 नए शहर में घरेलू उड़ान के लिए छोटे एयरपोर्ट का भी निर्माण राज्य सरकार कराएगी। औद्योगिक क्रांति की गारंटी विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया बिहार की सरकार निवेश करेगी, जो अगले 5 वर्षों में कहीं जमीन उपलब्ध कराना, एक्सप्रेसवे के लिए जमीन उपलब्ध कराना, रेलवे का ट्रैक को पूरी तरह व्यवस्थित करना और डेवलपमेंट, आप विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान की स्थापना करेंगे, जो औद्योगिकरण एवं नौकरियों की नींव रखेगा। 10वां, हर जिले में हम फैक्ट्री लगाएंगे, हर घर में रोजगार होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का काम हम लोग की एनडीए की सरकार करेगा। 11, न्यू एज इकोनॉमी का युग बिहार को जोड़ना। दुनिया में सेमी कंडक्टर से लेकर हवाई जहाज का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सुई तक बनाने की पूरी कल्पना और इसमें वैश्विक बैंक और एंड हब के और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में स्थापित करना और इसमें अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार इसमें आकर्षित करने का काम करेगी कि जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। 12वां, गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के घर और सामाजिक सुरक्षा एक जो गरीब है उनको उपलब्ध कराने का काम किया जाए। 13, केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई शिक्षा देना, सभी गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड डे मील के साथ साथ पौष्टिक नाश्ता एवं स्कूल में आधुनिक स्किल लैब स्थापित करने का काम किया गया। 14 नंबर, मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात दुगनी करना, 5 मेगा फूड पार्क स्थापित करना, कृषि निर्यात दुगनी करना, 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे। बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादकों को के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। 15 नंबर, दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाना, मिथिला मेगा टेक्सटाइल एवं डिजाइन पार्क बनाना, अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल एवं सिल्क हब बनाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। 16 नंबर, पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने का काम बिहार में किया जाएगा। बिहार के विभिन्न इलाकों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाए जाएंगे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे और मेगा टेक सिल्क एवं फिटनेस सिटी की स्थापना की जाएगी। 17 नंबर, कुटीर एवं एमएसएमई का नेटवर्क बनाया जाएगा। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योगों से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। 18 नंबर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। एजुकेशनल सिटी की स्थापना हम करेंगे और लगभग 5,000 करोड़ से प्रमुख जिला स्कूलों का
कायाकल्प करेंगे। बिहार को देश का AI हब के रूप में विकसित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 19 नंबर, स्वास्थ्य सेवा में अव्वल बिहार, विश्व स्तरीय मेडिसिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूरा करेंगे और बाल चिकित्सा ऑटिज्म के लिए समर्पित आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी। 20 नंबर, बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना करेंगे। हर प्रमंडल में चिन्हित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का काम किया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण, उच्च शिक्षा संस्थानों में अधीनस्थ सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को प्रति माह 2000 रुपया और हर प्रमंडल में आवासीय विद्यालय एवं उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी। 22 नंबर, गिग वर्कर्स, ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का सम्मान। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, ऑटो, टैक्सी एवं ई चालकों को 4 लाख तक का बीमा देंगे। गिग वर्कर और ऑटो रिक्शा के ई चालकों को कोलेस्ट्रॉल फ्री वाहन न्यूनतम ब्याज दर पर देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। 23 नंबर, धार्मिक पर्यटन का विकास। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 वर्षों में हर हालत में पूरा किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। रामायण, जैन, बौद्ध, गंगा सर्किट का विकास किया जाएगा और 1 लाख, पूरे बिहार में 1 लाख ग्रीन होम स्टे स्थापित करने के लिए कोलेस्ट्रॉल फ्री ऋण उपलब्ध कराने का काम राज्य की सरकार करेगी। कला के क्षेत्र में संस्कृति सिनेमा का नया केंद्र बनाएगा। फिल्म सिटी का स्थापना हम करेंगे और शारदा सिन्हा कला संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा एवं फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की शुरुआत करेंगे। महान विदुषी उभया भारती के नाम पर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना एनडीए की सरकार करेगी। 25 नंबर, जो बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगले 5 वर्षों में नॉर्थ बिहार को विशेष तौर पर बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का प्रयास किया जाएगा और फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल के अंतर्गत नदी जोड़ना परियोजना, तटवर्ती नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का काम किया जाए। इस 25 महत्वपूर्ण संकल्प के साथ और कई चीजें जो हमारी उपलब्धि है, कई चीजें जो हमने किया है और जो पिछले 20 वर्षों में फ्लड के ऊपर लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन जहां हम बाढ़ से त्रस्त होते थे, सिंचाई युक्त बनाया। ये सारी चीजों का डिटेल इस संकल्प एनडीए के संकल्प पत्र में उपलब्ध कराया गया है। ये बिहार की जनता को समर्पित है। बिहार एनडीए को लगातार समर्थन देते रहा है और बिहार की जनता अब विकास के मॉडल पर चल रही है और बिहार की जनता जानती है कि एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में विकास और डिलीवर लोगों के जनता तक सुविधा पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता
में हमने काम किया है और आगे हम ही करेंगे। इतना भरोसा के साथ हमारा संकल्प पत्र आज जारी हुआ। मैं तमाम मीडिया के साथी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, जिन्होंने 25 ऐसे संकल्प पत्र को जारी किया है, जिस पर उन्होंने अंत में ये जरूर कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है और हम ही करेंगे। अगर उन 25 प्रमुख वादों पर हम विशेष तौर पर देखें तो रोजगार पर मुद्दा रहा है, फोकस जो है रोजगार किसानों पर रहा है और इसी के साथ आवास पर भी इनकी तरफ से कही गई है कई बड़ी बातें, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बातें इस संकल्प पत्र में सम्मिलित की गई है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की बातें भी इनकी तरफ से आज संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी अगर इनके नेतृत्व वाली सरकार बनती है। ये तमाम बड़े वादे और इनमें सबसे बड़ा वादा जो इनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके उनके सशक्तिकरण के लिए नए योजित कदम जो है उठाने को लेकर सरकार को सुझाव भी देगी। तो ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, उनकी अध्यक्षता में ये तमाम काम किए जाएंगे। एक रोड मैप इनकी तरफ से आज जरूर देखने को मिला। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए काशिश न्यूज। नमस्कार।